सज्जनों, मैं पंडित राजशेखर और फिर एक बार मेरे YouTube चैनल गूढ़ विद्या और रहस्य में आप सभी देवी और सज्जनों का मनपूर्वक स्वागत। आप सोच रहे होंगे कि महाशय इतने सालों तक कहाँ गायब रहे, और वाकई में कई सालों तक मेरा YouTube चैनल गूढ़ विद्या और रहस्य जो काफ़ी समय के लिए, एक लंबे समय के लिए बंद था। और आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सोचा कि चलो फिर एक बार इस चैनल को जितना हो सके फिर एक बार इसको दोहराया जाए, इसको दौड़ाया जाए। दरअसल बात ऐसी है दोस्तों कि जब से मैंने ये चैनल शुरू किया था गूढ़ विद्या और रहस्य, मेरे ख्याल से आज से 4 साल पहले, और कुछ एक 4 या 5 वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा प्रतिसाद आप सभी दर्शकों की ओर से मुझे मिला। और समस्या ऐसी उत्पन्न हो गई कि ठीक उसी वक्त एक न्यूज़ चैनल पर एज अ एंकर मुझे जॉब मिल गया, और तब से मैं इतना व्यस्त हो गया अपने कामों में कि फिर मुझे इस काम के लिए फुर्सत मिलने नहीं रही। तो आज सोचा कि क्यों ना आज गुरु पूर्णिमा है तो फिर एक बार इस शुभ अवसर पर आज का चैनल आज शुरू किया जाए, इस चैनल को दोबारा से। मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो, आखिरी वाला वीडियो जो मेरे चैनल पर था, उसमें मैंने यक्ष और यक्षिणी साधनाओं के बारे में मैं कुछ बता रहा था, कुछ इंट्रोडक्शन यक्षिणियों का मैंने वहाँ पर दिया था, और कहा था कि इसी सब्जेक्ट पर, इसी गूढ़ विद्या रहस्य जो खास सब्जेक्ट था इस चैनल का, यक्षिणी साधना, यक्ष साधना और कई सारे साधनाओं के बारे में मैं उस चीज़ में जानकारी देने वाला था। लेकिन वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत अनंत ऐसा सब्जेक्ट है, तो फिलहाल उसको मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, उस विषय को अब मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। और आज चलिए और एक सब्जेक्ट में लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, वो है कि 9 ग्रहों की शांति कैसे की जाए, 9 ग्रहों को कैसा खुश किया जाए। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में नाराज है तो बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत सीधे साधे से उपाय में उस ग्रह को कैसे मनाया जाए, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको ना तो मैं कहूँगा कि कोई नवग्रह शांति करो, फलाना ये करो, वो करो, अमका करो, ढिमका करो, ऐसा मैं कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। आपने इससे पहले भी मेरे कई सारे वीडियोस को लाइक किया और देखा होगा कि मैं बहुत शॉर्टकट में जो है बहुत सीधे साधे उपाय आपको बताता हूँ, जो कोई खर्चीले उपाय नहीं होते। तो देखिए 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र, इसके ऊपर हमारा पूरा भाग्य जो है चलते रहता है और हम भाग्य के अधीन है। ये जो 9 ग्रह है, ये 9 ग्रहों की अपनी अपनी एक विशेषता है, उनकी अपनी अपनी गुणवत्ता है। वो जैसे जैसे हमारे कुंडली में जिस स्थान पर रहेंगे वैसा वैसा प्रभाव जो है हमारे जीवन पर पड़ता रहता है। किसी का शुक्र अगर कमज़ोर हो कुंडली में तो उसे शादीशुदा सुख जो होता है उसको नहीं मिल पाता है, किसी या फिर उसको भौतिक सुख जो कहते हैं वो नहीं मिल पाता है। बुध कमज़ोर हो तो भी यही प्रॉब्लम आते है। किसी का मंगल प्रॉब्लम होता है तो उसको अगर सरकारी नौकरी में उसको दिक्कतें आती है मिलने में। चंद्र अगर किसी का कमज़ोर हो तो उसमें चिड़चिड़ापन होता है, वो इंसान जो है गुस्सेला होता है। चंद्र अगर दूषित हो आपका तो ऐसे हर एक ग्रह के हर एक जो है उसके गुणवत्ता है। और जैसे जैसे ग्रह आपके कुंडली में जिस खाने में बैठे हुए, जिस खाने में विराजमान है, उस हिसाब से आपको जो है उसके परिणाम अपने जीवन पर दिखाई देते रहते हैं। जो लोग शनि को खास करके डरते हैं, शनि का डर भय जिनके मन में होता है, उन लोगों से मैं एक बात खास तौर पर कहना चाहूँगा कि 7.5 से डरिए मत। 7.5 जो है हर इंसान के जीवन में, अगर वो 90 साल तक जिंदा रहा तो पूरे जीवन में 3 बार 7.5 आती है, अदरवाइज 2 बार 7.5 का सामना इंसान को करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका चारित्र अच्छा है, आपने अगर कोई पाप कर्म आपके जीवन में नहीं किए, आपने अगर किसी से ठगबाजी नहीं, किसी को फंसाया नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया है, कोई गलत काम, कोई बुरे काम आपने अपने जीवन में अगर नहीं किए, तो आपको शनि से डरने की जरा भी जरूरत नहीं। 7.5 आए या जाए उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि शनि जो है वो न्याय का देवता है। आपने जो भी कर्म पिछले 30 सालों में किए हैं, हर 30 साल में 7.5 एक बार आती है, और 7.5 साल तक फिर जो है शनिदेव जो है आपकी राशि में विराजमान रहते हैं। तो अगर आपने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो फिर आपको शनि महाराज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि को बिना कारण एक विलन का रूप, आप लोगों ने, ये ज्योतिष पंडित जो होते हैं ना, इन्होंने बिना वजह शनि देवता को एक विलन का रूप देकर रखा हुआ है। शनि देवता से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि देवता जो है न्याय के देवता है। आपने अगर कोई गलत काम किया है तो 7.5 में जब वो आपकी राशि में आकर विराजमान होंगे 7.5 साल के लिए, तब आपकी की हुई गलत हर एक चीज़ का हिसाब भुगतान जो है वो आपसे लेने वाले हैं। तो इस तरह से शनिदेव जो है वो अगर आपसे नाराज़ है तो उनका उपाय क्या करना चाहिए, तो ये आज मैं पूरा इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ। और बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही सीधे साधे उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस
दिन शांति के लिए घर बैठकर ही आप क्या उपाय कर सकते हैं, और इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो इसे कहा जाता है कि होरा शास्त्र। अब होरा शास्त्र क्या है? तो देखिए, हमारे ब्रह्मांड में, माफ कीजिएगा, हमारी सूर्यमाला में 9 ग्रह हैं, और इन्हीं 9 ग्रहों के ऊपर जो है, या 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र, इसी के ऊपर हमारा जो है भी भाग्य का क्रम है वो चलते रहता है। यही मैं बात पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो मान लीजिए कि आज सोमवार है, तो सोमवार किसका है? सोमवार चंद्र का वार है, बराबर है। अब सोमवार चंद्र का वार है, तो सबसे पहली वोरा जो होती है, वोरा यानी कि 1 घंटे का जो कार्यकाल होता है, पूरे 24 घंटे का हमारा दिन होता है, उसमें से 1-1 घंटे की जो कार्यकाल यानी कि 7 कार्यकाल सुबह 6 बजे से लेकर जो आते हैं, उसको हम वोरा कहते हैं। तो सबसे पहली वोरा जो है, अगर मान के चले गए आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन सबसे पहले वोरा जो है यानी कि 1 घंटे का कार्यकाल, ये किसी शहर में आपको 5:55 को मिलेगा, किसी शहर में 5 बजे मिलेगा, तो किसी शहर में 5:12 पर भी ये वोरा आ सकती है। कैसे देखना है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मान लीजिए कि आज सोमवार है, आज पहली वोरा जो है चंद्र की लगेगी, तो ये चंद्र की वोरा जो है लगभग 6 बजे के आसपास लगती है। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का अंदाजन इसका जो कार्यकाल होता है। तो वोरा का मतलब क्या होता है कि जो ग्रह का जो दिन है, मान सोमवार चंद्र का दिन है, तो चंद्र जब जब अपने कार्यकाल में आएगा यानी कि एक्टिवेशन में रहेगा, मान लीजिए कि जैसे कि अगर ऑफिस की लैंग्वेज में आपको समझाना जाए तो ऑफिस टाइम हम जिसे कहते हैं, ठीक उसी तरह से कुछ चंद्र जो है उस वक्त अपने कार्यकाल में एक्टिव रहता है, तो उसको हम चंद्र की वोरा कहते हैं। तो ये वोरा जो होती है दिन में, मतलब 12 घंटे में 3 बार आती है। एक बार सवेरे 6 बजे के आसपास आपको मिलेगी, उसके बाद आपको 1 बजे के या 2 बजे के आसपास मिलेगी, और उसके बाद जो मिलेगी आपको सीधे 9 बजे के आसपास। तो दिन में 3 बार ये चंद्र की वोरा, अगर सोमवार है तो चंद्र की वोरा जो है दिन में 3 बार आएगी, और उसी समय आपको चंद्र मंत्र से चंद्र का जाप करना है। अब इसके लिए चंद्र मंत्र कौन सा लेना है, तो उसमें कई सारे चंद्र मंत्र है, आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस ग्रह से भी आपको तकलीफ है, या जिस ग्रह से आप पीड़ित है, या आपकी कुंडली में जो ग्रह कमजोर है, उस ग्रह के दिन यानी कि सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जो भी ग्रह आपका है, उस ग्रह के दिन उस वोरा में, अगर आपको देखिए प्रातः जल्दी अगर करने नहीं मिला 6 बजे उठ के, तो दोपहर की वोरा आप जरूर कीजिए। अगर दोपहर की वोरा आप मिस कर जाते हो, तो आपको रात को 9 बजे की वोरा जो है दोबारा वहाँ पे वापस मिलती है। उस वोरा में आप उस ग्रह का जो भी है जाप, पूजा अर्चना वो कीजिए। अब इसके तरीके क्या है, आपके मन में ये भी सवाल पैदा होते होंगे कि किस तरीके से करना है, कैसे बैठना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वोरा कब कौन से ग्रह की है, ये आपको कहाँ देखना है। तो इसकी एक वेबसाइट है ट्रिक पंचांग, DRIK ट्रिक पंचांग। ये अगर आप सर्च करोगे तो पंचांग आपको मिल जाएगा। आप जिस शहर में है, मान लीजिए कि आप कोई छोटे मोटे शहर में, तो आपके नज़दीक का कोई बड़ा शहर देख लीजिए। जैसे कि आज मैं समझो खोपोली महाराष्ट्र में हूँ, तो मेरा नज़दीकी शहर मेरे को मुंबई भी है, और मेरा नज़दीकी शहर पूना भी है। तो मैं ट्रिक पंचांग पर सर्च करूँगा, आवाज़ आप पर गूगल पर लिखूँगा कि ट्रिक पंचांग मुंबई होरा। ये डालने के बाद पूरे होरा का टाइम टेबल जो है दिनचर्या आपके सामने आज सुबह सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक की पूरी होरा जितनी भी आपको उसके अंदर देखने मिलेगी। इसके अलावा ट्रिक पंचांग में आपको कई सारे मंत्र और कई सारे स्तुति स्तोत्र वगैरह सब कुछ उसके अंदर देखने मिलेगा। यहाँ तक कि आपको पूरा पंचांग भी, मतलब कोई भी काल गणना आपको देखनी हो तो ट्रिक पंचांग के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये जो उपासना करनी है ग्रहों की, उस वक्त कौन सा आसन लेना है, कौन सी माला लेनी है, किस दिशा की ओर मुख करके बैठना है, भोग क्या लगाना है। तो देखिए, हर ग्रह के अपने अपने रंग है। जैसे चंद्र का रंग श्वेत है, उसी के साथ साथ शुक्र का रंग भी श्वेत है, शनि का रंग गहरा नीला है, गुरु का रंग पीला है, मंगल का लाल है, सूर्य का पीला है। और तो इसी तरह से आप वस्त्र धारण कीजिए, यानी पूरे वस्त्र उसी रंग के होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बस कंधे पर एक उस रंग का वस्त्र जो है ओढ़ लीजिए उस ग्रह के हिसाब से। और मैं तो कहता हूँ कि माला के झंझट में आप ना पड़े, क्योंकि जो ओरिजिनल मालाएं हैं, लेकिन हर ग्रह के लिए अलग अलग माला लगेगी, फिर वो खर्चीला काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि माला के साथ ही आपको साधना करनी है। अंदाजन आप 20 मिनट तक मंत्र जाप करोगे तो 108 से ज़्यादा बार आपका हो जाएगा।
ज़रूरी नहीं कि 100 बार 108 बार ही होना चाहिए, उससे अधिक भी हुआ तो कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है। तो ठीक इसी तरह से ध्यान लगाकर आप बैठ जाइए बिना माला के, क्योंकि माला ओरिजिनली आपको मिलना मुश्किल होता है। ये जो मेरे गले में इस वक्त आप माला देख रहे हैं, ये ओरिजिनल स्फटिक की माला है और ये बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगी, बहुत मुश्किल है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनको पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर बिना माला के आप साधना कर लो, चंद्र की साधना करे हो, शुक्र की साधना करे हो, तो एक आधी सफ़ेद लुंगी लगा लीजिए या फिर सफ़ेद वस्त्र अपने कंधों पर डाल लीजिए और बैठ जाइए। और आप कहोगे कि आप मंत्र, तो देखिए आपको अगर शुक्र की साधना करनी है तो शुक्र, आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए शुक्र मंत्र, उसमें कई सारे मंत्र आएंगे। मंत्र कई सारे प्रकार के होते हैं, एक तो बीज मंत्र होता है, दूसरा षोडक्षर मंत्र होता है, तीसरा स्तुति मंत्र होता है, फिर गायत्री मंत्र होता है, हर ग्रह के गायत्री मंत्र भी होते हैं। उनमें से जो भी आपको ऐसा लगे कि मैं इसे बहुत आसानी से कंठस्थ कर सकता हूँ और इसके उच्चारण करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई भी एक सीधा साधा सा मंत्र छोटा सा वो आप ले लीजिए और उस मंत्र का जाप जो है उस होरा में आप कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रिक पंचांग पर जाकर आप देखिए कि कौन से ग्रह की होरा किस टाइमिंग में। लेकिन कैसा है, अगर मान लो कि आज शुक्रवार है तो आपको शुक्र की उपासना उसके अंदर करनी है। शुक्र के दिन आप अगर होरा, तो सब ग्रहों की आते रहते पूरे दिन में, लेकिन खास तौर पर जिस दिन जिस ग्रह का वार होता है उसका फल जो है ज्यादा प्राप्त होता है। यानी कि शुक्रवार के दिन आप शुक्र होरा की पूजा कीजिए, बुधवार के दिन जो बुध की होरा है उसी में बुध की साधना कीजिए, चंद्र की, सोमवार के दिन आप चंद्र होरा जो है उसमें चंद्र की साधना कीजिए। मतलब जो वार जिस ग्रह का है उस वार की होरा में उसी ग्रह की साधना कीजिए, वो ज्यादा फल प्राप्ति आपको मिलेगी। दिन में वैसे होरा तो सभी ग्रहों की होती है। तीसरा विषय यह रहता है कि भोग को क्या चढ़ाना है। तो देखिए शुक्र है, शुक्र ग्रह है, चंद्र ग्रह है, इनको आप सफेद कटोरी में दूध रख दीजिए शक्कर डालकर, वो आप भोग चढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन आप कोई भी पीली वस्तु, गुड़ रख सकते हैं उसके अंदर, या फिर मोतीचूर का लड्डू रख सकते हैं। मतलब जिस ग्रह का जो रंग है, आप सोचोगे कि बुध का रंग जो है हरा है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करें, कोई भी हरी मिठाई आप दुकान से ले आइए, हरी बर्फी ले आइए, कोई हरा हलवा, कोई भी चीज़ उस रंग के आप भोग में लगाइए और वो आपकी होरा की साधना जब खत्म हो जाएगी तो उसके ऊपर फूंक दीजिए 3 बार, क्योंकि आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो 3 बार उसके ऊपर खत्म होने के बाद उसके बाद 3 बार फूंक दीजिए और प्रसाद के रूप में आप भी खाइए, परिवार में सबको दे दीजिए। ये बहुत आसान तरीका है अपने ग्रहों की जो भी पीड़ा है उसको दूर करने का। इसके अलावा आपको कोई भी नवग्रह शांति ये वो करने की इसके अंदर ज़रूरत जो है बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप जैसे जैसे करते जाओगे आपको और आसान होते जाएगा और आपकी मुश्किलें भी इसके अंदर आसान होती रहेगी। जिस ग्रह से भी आप पीड़ित है उस ग्रह का जो प्रभाव है आपके ऊपर कम होता जाएगा। ये बात थी ग्रहों की होरा और उनकी साधना कैसे करनी है उसके बारे में बताया। इसके अलावा भी कुछ खास और एक बातें मैं बताना चाहता हूँ कुछ खास ग्रहों के बारे में। जैसे कि देखिए अब 7 ग्रह हो गए, मैंने कहा कि 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र बचे राहु और केतु। इनके वार नहीं है, ना तो इनकी होरा होती है, लेकिन राहु से भी कई सारे लोग जो है पीड़ित होते हैं। राहु से पीड़ित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि राहु का दोष आपको कब लगता है। अगर आप निरंतर मदिरा प्राशन कर रहे हो, आपको ड्रिंक्स करने की आदत है तो इसमें राहु आपका खराब होता है। आपको गाली गलौज करने की आदत है तो आपका राहु खराब होता है। ठीक उसी तरह से बुध जो है, बुध भी अगर आपको गाली गलौज कर रहे हैं या फिर रेगुलर मदिरा प्राशन कर रहे हैं तो ऐसे में आपका बुध ग्रह जो है वो भी इसके अंदर खराब हो जाता है, दूषित होता है, उसका दोष आपको लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन खास तौर पर बुधवार का जो दिन होता है लोग ये समझते हैं कि बुधवार का दिन मतलब खाने पीने का दिन है। ये गलती कभी मत करना। खास तौर पर अगर आप किसी ग्रह से बाधित है तो उस ग्रह या किसी ग्रह का आपको दोष है तो उस दिन तब आप नॉनवेज को टाल दीजिए, ड्रिंक्स को टाल दीजिए, उस दिन आप नॉनवेज मत खाइए, बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर कर। इसके अलावा और एक बात, कुछ भाइयों को एक आदत होती है कि पार्टियां करने के लिए जंगल में जाना, खेतों में जाना, खुली जगहों पर जाकर, सुनसान जगहों पर जाकर पार्टियां करना, वहाँ जाकर मांस मच्छी पकाकर खाना, मदिरा प्राशन करना। तो ऐसी जगहों पर आप जब जाते हो संध्या काल के बाद, यानी कि सूरज डूबने के बाद, तो ऐसी जगहों पर ज़्यादातर जो है दूषित शक्तियों का प्रभाव रहता है। कुछ बुरी आत्माएं होती है, अतृप्त आत्माएं होती है, उनका संचार वहाँ पर होता है। तो ऐसे वक्त में अगर वहाँ पर आप मांस मछली पकाकर खाओगे, मदिरा प्राशन करोगे, तो वो जो बुरी शक्तियाँ है वो आपकी ओर आकर्षित होती है और कई बार वो आपके ऊपर हावी भी हो जाती है। इतना ही नहीं तो कई बार अपना
पोषण करने के लिए, वो हमेशा आपके साथ रहने की कोशिश करती है, क्योंकि आपकी जो बुरी आदतें है वो बुरी आदतें उनको पसंद रहती है और इसके साथ साथ वो हमेशा आपके साथ में चलती है और आपसे वही कर्म आपको करने बार बार लगाती है। इसीलिए ऐसी जगहों पर जाकर कभी भी सुनसान जगहों पर जाकर आप पार्टियां मत कीजिए, खाना पीना भोजन जो भी है मदिरा प्राशन करना वगैरह वो जो गलत चीज़ें हैं वो खुली जगहों पर या जंगल में जाकर इसके आगे कभी मत कीजिए। इसके आगे और एक मैं बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि शनिवार के दिन ज़्यादातर आप लोग जो है हनुमान जी के मंदिर में जाते हो। अब देखिए शनि का और हनुमान जी का पहली बात तो जमता है नहीं, बराबर है। शनि महाराज को हनुमान जी ने अपनी बगल में कई युगों तक बांधकर घुमाया था, इसलिए शनि भगवान का और हनुमान जी का जमता नहीं और आप वही गलती करते हो। शनिवार के दिन अगर आपको शनि की कोई पीड़ा है, साढ़े साती है चल रही है आपकी, तो आपको शनि मंदिर में जाना चाहिए। बहुत सी जगहों पर शनि मंदिर होते हैं, आप गूगल मैप पर जाकर सर्च करो कि आपके नज़दीकी एरिया में शनि मंदिर कहाँ पर है। अब कई बार मैप पर भी आपको शनि मंदिर बोलकर वहाँ पर हनुमान जी का ही मंदिर मिलेगा, लेकिन शनि मंदिर में सिर्फ शनि महाराज की प्रतिमा होती है काले पत्थर की, उसके ऊपर जाकर आप पूजा कीजिए। काले तिल का तेल चढ़ाइए, अगर काले तिल का तेल ना मिला तो सादा तेल चढ़ाइए, काले तिल अर्पण कीजिए, रुई के पत्ते अर्पण कीजिए और शनि महाराज की पूजा कीजिए। और नीलांजन समभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतनम तम नमामि शनेश्वरम, इस मंत्र का जाप शनि मंदिर में बैठकर कीजिए और निश्चित आपसे शनि की जो पीड़ा होगी, आपको जो भी दुष्प्रभाव होगा उससे आप मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये गलती कभी मत करना कि शनि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हनुमान जी के मंदिर में मत जाइए, लेकिन शनि के प्रकोप से बचने के लिए आप अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो गलत बात है, आपको प्रॉपर शनि मंदिर में ही जाना चाहिए। और दोस्तों आज का जो मेरा खास विषय था कि नवग्रहों की शानदान, मतलब नवग्रह शांति का विधि किए बगैर आप कैसे घर में बैठकर सीधा साधा से उपाय से अपने जो भी दूषित ग्रह है, जिन ग्रहों की आपको पीड़ा है उससे कैसे मुक्ति पा सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर एक बार उस वेबसाइट का नाम मैं बता रहा हूँ, वैसे भी दिखा चुका हूँ मैं स्क्रीन पे आपको। वेबसाइट का नाम है DRIK ड्रिक पंचांग, ये डालने के बाद पूरी डिटेल्स हो रहा के जो टाइम टेबल होता है वो आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ गुड़ विद्या और रहस्य इस चैनल, ये जो चैनल है अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल के लिए आप कुछ डोनेशन कुछ दान करना चाहते हो तो नीचे UPI नंबर आपको दिख रहा है, इसी UPI नंबर के जरिए आप जो भी दान करना चाहते हो, इस चैनल के लिए जो भी डोनेशन देना चाहते हो दे सकते हो। तब तक के लिए मैं पंडित राजशेखर आप सबके लेता हूँ इजाज़त।